दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा। और वो सवाल है कि जब द्वापर युग में कृष्ण थे तो उनके भक्तों को उनके दर्शन होते थे, उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनका स्पर्श महसूस होता था। लेकिन आज इस कलयुग में जब इंसान सबसे ज्यादा भटका हुआ है, सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा अकेला है, तो कृष्ण कहाँ है? क्या वो चले गए? क्या उन्होंने हमें छोड़ दिया? क्या कलयुग में उनकी कृपा नहीं मिलती? दोस्तों, ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब इतना गहरा है, इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे सच में समझ लो तो आज के बाद आप कभी अकेला महसूस नहीं करोगे, कभी निराश नहीं होगे और कभी ये नहीं सोचोगे कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। और ये जवाब किसी पंडित ने नहीं, किसी किताब ने नहीं, बल्कि खुद श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और चलो उस जवाब को ढूंढते हैं जो हजारों साल से हमारे सामने था लेकिन हम देख नहीं पाए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझो कि कृष्ण गए कहाँ थे। जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कृष्ण ने देह त्याग किया तो उनके जाने के बाद अर्जुन बहुत टूट गया था, वो रोया था। उसने सोचा था कि अब क्या होगा, अब कौन मार्गदर्शन करेगा, अब कौन बताएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और दोस्तों, आज हम सब उसी अर्जुन की जगह पर हैं। हम भी यही सोचते हैं कि कृष्ण होते तो हम उनसे पूछते कि हे कृष्ण, मेरी जॉब नहीं लग रही, क्या करूं? हे कृष्ण, मेरा रिश्ता टूट रहा है, क्या करूं? हे कृष्ण, मैं बहुत थक गया हूं, अब आगे कैसे बढ़ूं? लेकिन दोस्तों, कृष्ण ने गीता में एक ऐसी बात कही है जो इस सवाल का जवाब है। गीता के अध्याय 10 के श्लोक 20 में कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थिता, यानी हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। दोस्तों, ये एक लाइन पूरा जवाब है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ। वो आवाज जो तुम्हें अंदर से कहती है कि ये गलत है, वो कृष्ण है। वो फीलिंग जो तुम्हें किसी की मदद करने पर मिलती है, वो कृष्ण है। वो शक्ति जो तुम्हें तब मिलती है जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, वो कृष्ण है। दोस्तों, कृष्ण ने कभी इस धरती को नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ अपना रूप बदला। वो जो कभी साकार थे आज निराकार हैं, वो जो कभी दिखते थे आज महसूस होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कलयुग में कृष्ण को कहाँ ढूंढें और कैसे महसूस करें। गीता के अध्याय 6 के श्लोक 30 में कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम चमई पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, यानी जो मुझे हर जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। दोस्तों, ये श्लोक एक बहुत बड़ा राज्य खोलता है। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम उन्हें हर जगह देखना सीख लो तो वो तुम्हें हर जगह मिलेंगे। सुबह जब सूरज उगता है तो वो कृष्ण है। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उस प्यार में कृष्ण है। जब कोई अजनबी तुम्हारी मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के तो उस इंसान में कृष्ण है। जब तुम रात को अकेले बैठे होते हो और अचानक मन में एक उम्मीद जागती है तो अचानक मन में एक उम्मीद जागती है तो स्वार्थ के बच्चे होते हो तो मैं से जागती है, तो मैं से जागती है तो स्वार्थ के बच्चे होते हो और अचानक मन में एक उम्मीद जागती है तो मैं से जागती है, 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 तो मैं से जागती है। वो उम्मीद कृष्ण है। दोस्तों, कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं पत्तों की सरसराहट में हूँ, मैं नदी के बहाव में हूँ, मैं फूलों की खुशबू में हूँ और मैं उस हर पल में हूँ जब तुम मुझे याद करते हो। बस जरूरत है तो उन्हें देखने की एक अलग नजर से, उस नजर से जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखती है। दोस्तों, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कृष्ण ने गीता में कही है। गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं 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 परित्राणाय
साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। दोस्तों, ये श्लोक कलयुग के संदर्भ में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। आज के कलयुग में देखो चारों तरफ क्या हो रहा है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं, सच बोलने वाले पीछे रह जाते हैं, बेईमानी करने वाले अमीर हो रहे हैं और ईमानदार इंसान तकलीफ में है। और ऐसे में मन में ये सवाल आता है कि कृष्ण कहाँ है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मैं हमेशा आता हूँ, हर युग में आता हूँ, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और कलयुग में भी वो आएंगे कल्कि के रूप में। लेकिन तब तक दोस्तों वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है और हर उस इंसान में है जो सच के रास्ते पर चल रहा है, जो धर्म को नहीं छोड़ रहा, जो मुश्किलों में भी झुक नहीं रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कलयुग में कृष्ण को पाने का रास्ता क्या है। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 22 में कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता ना योगक्षेमं वहाम्यहम्, यानी जो लोग अनन्य भाव से मुझे भजते हैं और हमेशा मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, उनका योगक्षेम यानी जो उनके पास नहीं है वो दिलाना और जो है उसकी रक्षा करना मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, ये वो प्रॉमिस है जो कृष्ण ने हजारों साल पहले दिया था और आज भी वो प्रॉमिस उतना ही सच है जितना तब था। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम मुझे याद करो, अगर तुम मेरे रास्ते पर चलो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे खाने की जिम्मेदारी, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी, सब कुछ मेरी बात करेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी बात करेंगे। जिम्मेदारी है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। ये कृष्ण का वो वचन है जो उन्होंने गीता में लिखवाया था, ताकि हजारों साल बाद भी जब कोई भटका हुआ इंसान गीता खोले तो उसे वो वचन मिले और उसे लगे कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कलयुग में कृष्ण को कैसे महसूस करें, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली क्या करें इसके बारे में कम लोग बताते हैं। पहला तरीका है नाम जप। कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 में कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी नाम लेना सबसे बड़ा यज्ञ है। कलयुग में सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है कि बस कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण या बस कृष्ण कृष्ण। सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करो और मन में कृष्ण का नाम लो। दोस्तों, नाम में इतनी काम करते हैं कि शक्ति है कि वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है, तुम्हारी एंजाइटी को दूर कर देता है और तुम्हें वो कनेक्शन देता है जो तुम ढूंढ रहे हो। दूसरा तरीका है कर्म को पूजा बनाओ। कृष्ण ने कहा है कि जो भी काम तुम करते हो उसे मुझे अर्पण करो, यानी अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई को कृष्ण की पूजा समझो, अगर तुम जॉब करते हो तो अपनी जॉब को कृष्ण की सेवा समझो, अगर तुम माँ हो तो अपने बच्चों की परवरिश को कृष्ण का प्रसाद समझो। जब तुम हर काम को इस भाव से करते हो तो हर काम पूजा बन जाता है और कृष्ण हर पल करके भाव से करते हो और कृष्ण की पूजा परवरिश को कृष्ण की पूजा बन जाता है और कृष्ण की पूजा बन जाता है। अगर तुम माँ हो तो पूजा बन जाता है और कृष्ण की 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 पूजा बन जाता है और तुम्हारे साथ होते हैं। तीसरा तरीका है गीता को अपनी जिंदगी में उतारो। दोस्तों, गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, गीता एक जीने का तरीका है। जब तुम गीता पढ़ते हो तो कृष्ण खुद तुमसे बात करते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि मुश्किलों में कैसे खड़े रहो,
रिश्तों में कैसे बैलेंस रखो, सफलता में कैसे हम्बल रहो और फेलियर में कैसे टूटो नहीं। चौथा तरीका है दूसरों में कृष्ण को देखो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद करते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। जब तुम किसी दुखी की मदद कर तुम किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो तो उसमें कृष्ण को देखो। कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे भक्त की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। इसलिए दोस्तों, इंसानियत की सेवा ही कलयुग में कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा है। दोस्तों, एक और बहुत गहरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, गीता के अध्याय 18 के आखिरी श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, यानी जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है वहां विजय है, वहां समृद्धि है, वहां न्याय है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब भी कोई इंसान अपने अंदर के कृष्ण को जगाता है, यानी अपनी आत्मा को पहचानता है और अर्जुन की तरह अपना कर्म करने के लिए खड़ा होता है, तो वहां जीत होती है, वहां खुशी होती है, वहां शांति होती है। कलयुग में हर इंसान को अपने अंदर का अर्जुन बनना है, जो डरता है लेकिन फिर भी लड़ता है, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं, जो गिरता है लेकिन उठ जाता है। और उस अर्जुन के साथ कृष्ण हमेशा हैं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, अगर आज तुम अकेले बैठकर सोच रहे हो कि मेरा कोई नहीं है, तो एक काम करो, बस आंखें बंद करो और मन में कहो, हे कृष्ण, मैं थक गया हूँ लेकिन तुम हो ना। और दोस्तों, उस पल में जो शांति तुम्हें महसूस होगी वो शांति कृष्ण है। वो सुकून जो तुम्हारे दिल में आएगा वो कृष्ण है। और वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से निकलेंगे वो कृष्ण का स्पर्श है। कृष्ण ने गीता में कहा था कि मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। और दोस्तों, वो वचन आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। कृष्ण कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हारी सांसों में हैं, तुम्हारी धड़कनों में हैं। बस एक बार उन्हें दिल से पुकारो, वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि जो मुझे पुकारता है मैं उसके पास आता हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे उस इंसान को जरूर शेयर करो जो आज अकेला है, जो आज टूटा हुआ है, जिसे आज कृष्ण की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपने कभी कृष्ण को महसूस किया है। अगर हाँ, तो वो पल कौन सा था। हर रोज ऐसी ही एक नई सीख के लिए घंटी दबाना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।